बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियाँ अम्बियाँ। मैं खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे अब करना क्या है। मैं बहुत कंफ्यूज थी उस टाइम पे। पेरेंट्स सपोर्ट इज द बेस्ट सपोर्ट। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा ये बताइए आपकी खूबसूरती का राज क्या है? बहुत ही ब्यूटीफुल गॉर्जियस लग रही हैं आप। और इनफैक्ट तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले किसी ने लव लेटर करके भेजा था, मेरे घर पे भेज दिया था, सामने से नहीं भेजा था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार इंटरव्यू वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं यहाँ पर इंटरव्यू वीडियो लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों आज हमारे साथ में एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका नाम है शालिनी पांडे। तो उनकी 1.5 मिलियन की फैमिली हो चुकी है दोस्तों इंस्टाग्राम, जो कि बहुत ही फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने हर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया। जैसे कि जो भी उभरते हुए सितारे नज़र आते हैं, मैं उनके साथ में एक उनकी जर्नी के बारे में देखता हूँ, कैसा क्या उनका सफ़र रहता है, इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर अपना जो है अचीवमेंट कर पाते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको मिलाता हूँ शालिनी पांडे जी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हमारे बीच में आ चुके हैं स्पेशल गेस्ट। तो इन्हीं से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कैसी क्या इनकी रही जर्नी। तो चलिए आप अपने बारे में बताइए कि कैसी क्या आपकी जर्नी रही है। और जैसे बहुत सारे लोग क्रिएटर हैं, इंस्टाग्राम पर आते हैं और वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फेस करी, कौन कौन से ऐसे फेज़ आए जहाँ पर आपको लगा कि हाँ ड्रॉप कर देना चाहिए, तो वो सारी जर्नी यहाँ पर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको थैंक यू मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, वेलकम। ताकि मुझे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि हाँ मैंने क्या क्या सफ़र अभी तक किए हैं और कैसे कैसे स्ट्रगल्स मेरी लाइफ में आए हैं। तो थैंक यू सो मच टू यू ऑल टू कि मतलब आप लोगों ने भी मुझे अभी तक बहुत समझा है, सो थैंक यू। तो अब मैं बताती हूँ कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मेरी जर्नी बेसिकली टिकटॉक से स्टार्ट हुई थी। जब मैं उस टाइम पे क्लास 12th में थी और अभी पढ़ाई चल रही थी मेरी, तो फिर अचानक से मेरी एक फ्रेंड आई, उसने सजेस्ट किया कि शालिनी टिकटॉक पे वीडियोस बनाया कर। अच्छा, वहाँ से इंस्पिरेशन मिला हाँ, आपको? वहाँ से तो मैं टिकटॉक के वीडियोस फिर मेरे पास उस टाइम फ़ोन नहीं थे, स्मार्टफोन मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी के पास था। तो मैं अपने मम्मी का फ़ोन लेके कभी कभी देखती थी, अलाउ नहीं होता था बट चुपके चुपके भी देखती थी, देख लेते थे। तो फिर मैं देखती थी कैसे टिकटॉक पे वो वीडियोस कैसे लोग बनाते थे। काफ़ी टफ लगता था उस टाइम पे मुझे, क्योंकि बहुत सारे एक्सप्रेशंस, नए नए चीज़ें, क्रिएटिविटी सब कुछ दिखता था मुझे। तो मैं सोचती थी यार इतना तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उस टाइम में हम लोग सिर्फ डल रहते थे, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो और घर का काम यही सब करने में बिज़ी रहते थे। बट फिर एक दो दिन गया ऐसे ही, उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने 1 से 2 वीडियोज़ ऐसे मम्मी के फ़ोन में आईडी बनाई टिकटॉक पे, और उसके बाद फिर वीडियोज़ बनाए। तो 1-2 वीडियो ऐसे बनाए, ट्रायल में बनाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वीडियोज़ देखती गई, मुझे भी मतलब ऐसे लगा कि रियलाइज़ हुआ कि नहीं करना चाहिए, मतलब ट्राई तो करना चाहिए, धीरे धीरे ही आएगा। तो फिर उसके बाद बट मेरे पास फ़ोन नहीं थे, तो मैं वेट की कि कब मैं क्लास 12th करूं और कब मेरे पास फ़ोन आए। तो मैं 12th मेरा कंप्लीट हो गया उस ईयर में। फिर नेक्स्ट मतलब 12th के बाद वाला जो ईयर था वो मेरा ड्रॉप हो गया, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग मतलब हमें कोई प्रॉपर सजेशन नहीं दिया कि हाँ मुझे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। और वो ड्रॉप इसलिए हुआ क्योंकि मैं खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे अब करना क्या है। मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी उस टाइम पर, और हमारे यहाँ बाहर में लोग बहुत कम ही जाने देते हैं पढ़ने के लिए, और टिकटॉक पे वीडियोस बनाना तो जैसे कि बहुत बड़ा क्राइम था उस टाइम पे। अच्छा, जैसे टिकटॉक पे आप वीडियो बनाती थी, वहाँ पर कितने आपके फॉलोअर्स थे वहाँ? मेरे वहाँ पे 1.1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके। वहाँ पर भी इनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। वैसे आप कहाँ की रहने वाली हैं? बलिया की रहने वाली है, और यहाँ इस समय ये लखनऊ में स्टे कर रही हैं। और पर्पस क्या है आपका लखनऊ में रुकने का? पढ़ाई का भी है और करियर का भी है दोनों। तो इसीलिए यहाँ पर रुकी हैं। बलिया के लोगों की थिंकिंग थोड़ा वो बताइए कैसी क्या है वहाँ की? वहाँ की थिंकिंग अभी बहुत ज़्यादा मतलब अपडेटेड नहीं है। हाँ, अपडेटेड नहीं है। हाँ, अपडेट नहीं है बिल्कुल भी, मतलब बैकवर्ड साइड हो जा रहा है। अब जाके धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। तो पहले वैसी नहीं थी। जब टिकटॉक था उस टाइम बहुत बेकार थी, हर तरफ चर्चा चलती थी कि अरे आपकी लड़की क्या कर रही है। ये भी होता है। और पापा हमेशा मुझे आके बोलते थे कि अगर ये बात फैली ना तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और आज आपके पास मौका है कुछ अपने आप को प्रेजेंट करने का और अपने बारे में बताने का, तो
आई थिंक यहाँ पर आप बहुत ही अच्छा कर रही हैं मेरे हिसाब से, और जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं यहाँ पर आते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर टिकटॉक की बात रही थी, 1.1 मिलियन के बाद आपने उसको ड्रॉप आउट कर दिया, वो बंद ही हो गया, चाइना का प्रोडक्ट था इसीलिए। हाँ, बस उसके दूसरे दिन ही बंद हो गया, वो बैन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पर कैसे आए? उसके बाद फिर स्नैक, उसके 1 महीने बाद हमें पता चला कि स्नैक एप्लीकेशन करके कोई एप्लीकेशन आया है। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ पे स्टार्ट किया और वहाँ पे मैंने 6 महीने वीडियोस बनाए और 6 महीने में मेरे 4.3 मिलियन फॉलोअर्स थे वहाँ पे भी धमाल मचा रखा था। और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद वो भी बैन हो गया और वहाँ मेरी आईडी वेरीफाइड हो गई। बस उतने में मैं बहुत खुश थी कि चलो वेरीफाइड तो हो गई। अच्छा, वेरीफाइड हो गया था ना अकाउंट? स्नैक वेरीफाई हो गया था। और उसके बाद जाके फिर जब वो बैन हुआ, फिर उसके 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मतलब इंस्टाग्राम का भी कोई ऐसा एप्लीकेशन होता है। फिर मैं इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बनाई और वहाँ धीरे धीरे करके मैं वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट की। पहले से ही मेरे अंदर लत लगी हुई थी कि वीडियोज़ बनानी है। टिकटॉक से ही मतलब मैं स्टॉप होना नहीं चाहती थी। वो कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते थे जब मुझे रुकना पड़ता था 1 महीने या जितना दिन भी, लेकिन मैं अपने तरफ से कभी नहीं सोचती थी कि हाँ मैं रुकूं, क्योंकि जब भी 2 दिन भी हो जाते थे तो मेरे अंदर ऐसा लगता था नहीं मुझे इस सॉन्ग पे भी वीडियोस बनाना है, इस पे भी बनाना है, इस पे बनाना है, ऐसे करके। तो मैं रुकी नहीं कभी। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब जो इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं लेकिन वो ट्रेंडिंग में नहीं जाते हैं, उनका अकाउंट रीच नहीं कर पाता है, फेमस नहीं हो पाते हैं। तो आपने ऐसी कौन सी टेक्निक का यूज़ किया कि आपके आज 1.5 मिलियन सब्सक्राइब मतलब फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं? क्या ऐसा टेक्निक यूज़ करी आपने? सारे वीडियोस तो किसी के भी मतलब मोस्ट ऑफ लोगों के वायरल नहीं होते हैं जब तक उनकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा ही नहीं पॉपुलर नहीं हो जाती है। तो मेरे ऐसे थे कि मेरा तो टिकटॉक से ही ओल्ड सॉन्ग से ही मैंने स्टार्टअप किया था, तो मैंने वही चीज़ फिर इंस्टा पे भी कंटिन्यू की और ज़्यादातर लोग मुझे उसी से पसंद करते हैं। ओल्ड सॉन्ग्स मेरे ज़्यादा वायरल जाते हैं, तो बस वही अगर मैं कुछ वीडियोस डालूंगी उसमें से थोड़े बहुत वीडियोस वायरल हो जाते थे और फिर लोग वेट करते थे कब वैसी वीडियोस आपकी आए। तो ऐसे करके धीरे धीरे मेरे वीडियोस वायरल होने लगे। अच्छा, मतलब डांसिंग वीडियो बहुत कम बनाती हैं, जैसे सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग 19 के सॉन्ग के उस पे ज़्यादा वीडियोस वगैरह ज़्यादा करती हूँ मैं, मुझे काफ़ी पसंद भी है। अच्छा। तो अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ यहाँ पर, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने 12th कर लिया है और अभी मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हूँ। ग्रेजुएशन में क्या कर रही हैं? BA ऑनर्स कर रही हैं। तो एक मेनली क्वेश्चन ये यहाँ पर पुटअप होता है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो भी ऑडियंस देख रही है आपको, सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये रहता है कि जो ये स्टडी कर रही हैं और इंस्टाग्राम पर भी काम कर रही हैं, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है दोनों चीज़ों को एक साथ में लेकर चलने का? इफ़ेक्ट तो पड़ता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हम पहले से ही हम लोग को बताया जाता था कि अगर हम किसी एक काम पे फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा सही होगा, पर हर टाइम और हर किसी के साथ नहीं होता है। वो आपकी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ों को एक साथ संभाल पा रहे हैं। जी। और ऐसा नहीं है, अगर कोई चाहे तो एक काम भी बहुत अच्छे से कर सकता है और उसमें सक्सेस भी मिल सकता है उसको, और अगर कोई चाहे मतलब उसकी अगर ऐसी डेवलपमेंट हो चुकी है माइंड की कि हाँ वो 2-4 काम एक साथ करे तो वो भी होता है। तो उसमें भी सक्सेस हर काम में मिलते हैं। हाँ, जैसे मैंने पिछले इन्फ्लुएंसर से पूछा कि कोई इफेक्ट पड़ता है, तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपने ट्रूली यहाँ पर जो है रिवील किया है कि थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह बना रहे हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो माइंड में वो सारी चीज़ें मेमोराइजेशन चलता रहता है कि रहती है। अगर आप स्टडी कर रहे हो और अगर स्टडी में भी अगर आप बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं। अगर हम रील बना रहे हैं कंटिन्यू पूरे दिन रील बना रहे हैं तो पढ़ाई का भी कुछ दिमाग में चलता रहता है कि यार वो होमवर्क भी करना था, वो असाइनमेंट भी करना था, सब कुछ चलता रहता है दिमाग में। 12th तक तो ज़्यादा ही सारी चीज़ें पड़ता है। हाँ, 12th तक भी पड़ता है। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर फैमिली बैकग्राउंड की और फैमिली सपोर्ट की, तो वो फैमिली सपोर्ट आपका कैसा रहा कि मम्मी पापा क्या आपके बारे में सोचते हैं और रिलेशन वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं? अगर ट्रूली बताऊँ तो मेरी फैमिली में अभी 2 साल से मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। उसके पहले नहीं मिलता था क्योंकि उसके पहले मतलब बहुत सारे लोग, एक होता है ना फैमिली को प्रेशराइज कर देते हैं कि नहीं ये गलत है, ये गलत कर रही है, किसी और डायरेक्शन में जा रही है, इसको ये करना चाहिए था। तो बस वो थोड़ा सा था, इस वजह से सपोर्ट नहीं मिल पाया मुझे। बट अब 2 साल से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, मम्मी पापा सब सपोर्ट करते हैं मुझे। बाकी रिलेशन वालों से कभी मुझे उम्मीद न थी, ना है, ना रहेगी। बहुत सही है, बहुत ही सुंदर जवाब यहाँ पर दे रही है और बहुत ही अच्छी जो है सारा जो भी मैसेज ये दे रही है बहुत ही अच्छे तरीके से दे, और बिल्कुल नेचुरली यहाँ पर हमारी इनकी बात चल रही है। कोई भी क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ बहुत ही स्मूथली तरीके से ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रही। तो जैसे आप इंस्टाग्राम पर आती हैं, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो डालती हैं, तो
तो जो भी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है वो आपसे कहीं ना कहीं बात करना चाहती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए मैं लाइव भी आया करती हूँ, Good. मैं लोगों से बताती भी हूँ और ऐसे कुछ वीडियोस भी मैं बना के डाल देती हूँ, स्टोरीज़ भी लगाती हूँ। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुझे, जिससे लगता है कि मुझे लोगों को बताना चाहिए, तो वो वीडियो क्लिप के थ्रू बताती हूँ या जी। फिर लाइव आके बता देती हूँ। तो लाइव आने का कोई टाइमिंग होता है? अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। फिक्स टाइमिंग मैंने कभी नहीं रखा। Just leave it। और यहाँ पर जैसे बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, वो एल्बम सॉन्ग करते हैं या फिर मूवीज़ वगैरह में उनको चांस मिला तो चले जाते हैं, तो आपने कोई एल्बम सॉन्ग किया है अभी तक? हाँ, मैंने एक एल्बम सॉन्ग किया है। ऑफर्स मुझे हर चीज़ के लिए बहुत पहले ही आने लगे थे जी। लेकिन फिर मैं हॉस्टल में रहती थी, तो उस टाइम पे मुझे अलाउ नहीं था, बहुत रेस्ट्रिक्शंस था। बताया तो अभी पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते थे, तो बस इस वजह से मैं मना करती गई। बहुत सारे एल्बम सॉन्ग्स को मैंने मना किया, बट अभी करेंटली जब मुझे फ्रीडम मिला तो मैंने सिर्फ एक एल्बम सॉन्ग किया है। कौन सा और गाने अच्छा पर? एक्सपीरियंस रहा। कौन सा गाना था वो? मैं तेरी और तू मेरा हो गया। तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर आपको उस सॉन्ग को लेकर, और किस लोकेशन पर आपने शूट किया था? हमने जोधपुर में शूट किया था और लोकेशन बहुत ही अच्छा था और एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा था। मतलब जो भी हमारे साथ थे, डायरेक्टर सर सुरेश चौधरी सर और फिर उनकी वाइफ थी और बाकी मतलब अपनों जैसा, मतलब सब कुछ उन्होंने ट्रीट किया, एकदम से मुझे अपनापन लगा। तो एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा इस सॉन्ग को लेके। अच्छा। तो एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, किसी ने आपको प्रपोज़ किया है? कोई हैविंग लव स्टोरी? हाँ, प्रपोजल्स तो बहुत आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इनफैक्ट तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले किसी ने लव लेटर करके भेजा था, मेरे घर पे भेज दिया था। सामने से नहीं भेजा था, मतलब नोटबुक में लिख के सारी अपनी फीलिंग्स लिख के और मेरे घर के दरवाजे के पास भेज दिया था और मॉर्निंग में मेरी मम्मी पापा ने देख लिया था। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? तो ऐसे प्रपोजल्स तो आए थे, मुझे बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। अच्छा, आपको कोई क्रश है? मेरा क्रश स्माइल देख रहे हैं आप? इसका मतलब कोई है, बताना चाहेंगे आप? मेरा फर्स्ट क्रश जो कोई सेलिब्रिटीज में? वही तो बताने जा रही थी। मेरा जो पहले सबसे पहले वाले क्रश है ना, वो है अक्षय कुमार, जो मुझे बेहद पसंद है। अच्छा, बेहद पसंद का राज क्या है उनका? आखिर क्यों? पहले तो उनका वे जो जिस तरीके से वो बात करते हैं, वो अंदाज़ मुझे बहुत पसंद है। उनका केयर नेचर, उनका लविंग नेचर, उनका अपने फैंस के साथ जैसे इंटरेक्शन, सब कुछ मुझे उनका बहुत पसंद है। उनका एक्शन, मूवी में सारे डायलॉग्स, उनका तरीका, कॉमेडी मूवीज़, जितने भी जो भी वो करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा है कि मैं उनकी सच्ची और पक्की वाली फ़ैन हूँ। और वो ज़्यादातर मतलब मूवीज़ वगैरह करते हैं, जैसे बहुत सारे हीरोज़ हैं, एक्टर्स हैं, तो वो जब मूवी लेकर आते हैं तो साल में 2-3 मूवीज़ निकाल देते हैं और वो कुछ ना कुछ मैसेज देकर जाते हैं पब्लिक को। इसी वजह से मुझे और भी ज़्यादा वो पसंद है, क्योंकि वो हमेशा मतलब हमेशा एक अच्छा मैसेज देते हैं, हमेशा से, और इस वजह से मैं ज़्यादा पॉजिटिव उनके लिए। नहीं, सही है, आपने बहुत ही अच्छा जो है क्रश चुना है और मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि हाँ, गुड थिंकिंग है इनकी और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है कि बहुत सारे क्रिएटर्स यहाँ पर इंस्टाग्राम पर काम करते हैं या फिर यूट्यूब पे भी काम करते हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है उनका? बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट होता है, तो आपका क्या कितना क्या मंथली इनकम आ जाती है? कैसे क्या आप सर्वाइव करती हैं? यहाँ पर प्रमोशंस वगैरह मिलते हैं, वहाँ से आपकी इनकम जनरेट होती है या फिर यूट्यूब चैनल से आता है, क्या चीज़ें हैं, या फिर इंस्टाग्राम से आता है? मुझे कहीं से भी आता है और इतना आ जाता है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और अभी मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं खुद का सब कुछ कर लेती हूँ अपने दम पे। अच्छा, मतलब खाना पीना, खर्चा, टहलना, सब कुछ हो जाता है। अच्छा, ये बताइए आपकी खूबसूरती का राज क्या है? बहुत ही ब्यूटीफुल, गॉर्जियस लग रही हैं आप। मेरी खूबसूरती का बस एक ही राज है, बस हंसते रहो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी सिचुएशन हो, कीप स्माइलिंग, कीप गिगलिंग। बहुत सही, बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर जब हम कोई चीज़ करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं, जैसे मोस्ट डिस्टर्बिंग मोमेंट होता है, मोस्ट हैप्पीनेस मोमेंट होता है, तो आपकी ऐसा कोई लाइफ का ऐसा मोमेंट रहा है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हों होल लाइफ? अगर इसकी बात करें इन्फ्लुएंसर लाइफ की, जैसे यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में, तो ऐसा कोई सिचुएशन आया जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हों? पर्सनल लाइफ में तो सबकी प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं, तो उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसको लेकर मैं जैसे सोशल मीडिया को लेकर कहें कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपके साथ कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए वहाँ पर से?
नहीं, सोशल मीडिया से अभी तक मैं इतना ऐसा कोई टाइम नहीं आया जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुई हूँ। हाँ, जब मेरे वीडियोस वायरल नहीं जाते हैं, थोड़ा बहुत रुक जाता है, ऐसा लगता है कि फ्रीज़ हो गई आईडी, उस टाइम पे मुझे डिप्रेस्ड फील होता है कि यार उसकी वीडियोस इतने अच्छे चल रहे हैं, फिर मेरे आईडी में ऐसा क्या हो गया है कि मतलब ऐसे रुक गया है। बस ये सोच के कभी कभी बुरा लगता है, फिर सोचती हूँ कि नहीं, ट्राई करते रहते हैं, कभी ऐसा फिर से आएगा जो फिर रिकवर हो जाएगा, तो होता रहता है ऐसा। अच्छा, मोस्ट हैप्पीनेस मोमेंट इन योर लाइफ कैसा क्या रहा? कहीं ना कहीं से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली हो, वो ऐसा मोमेंट है आपकी लाइफ का? मेरी लाइफ का जो मोस्ट वाला हैप्पीनेस मोमेंट है वो अभी तक नहीं आया। क्या चाहती हैं अपनी मेरी लाइफ में जो भी मोमेंट मुझे हैप्पीनेस का मिलता है मैं सबको एंजॉय करती हूँ, बट ऐसा कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया जिसके साथ हैप्पीनेस और सैडनेस कनेक्ट ना हो। तो इस वजह से इतना बड़ा वाला हैप्पीनेस नहीं आया, बट जो भी आया मैं आज तक उसको एंजॉय करती हूँ। अभी आपने बताया कि एवरी टाइम, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड आप खुलकर जीना चाहती हैं, स्माइलिंग के साथ जीना चाहती हैं। हाँ। तो हमें लगता है कि आप ऑल टाइम आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है। हाँ। मेरे अनुसार। तो अभी तक आपने देखे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करे और सारे जवाब भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं शालिनी जी की तरफ से। तो मेरा एक क्वेश्चन और आपसे होने वाला है कि जैसे बहुत सारे न्यूली कंटेंट क्रिएटर आते हैं, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? उनके भी अंदर वो जुनून जागता है, इंस्पायर्ड होकर कहीं ना कहीं से, कहीं ने आपको देखा और वो कहते हैं कि हाँ मैं भी वीडियो डालता हूँ, एक वीडियो डालते हैं, 2 वीडियो डालते हैं और सोचते हैं कि मैं फेमस हो जाऊँ, और वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, उनका जब वीडियो वायरल नहीं होता है। तो उनके लिए आप क्या निगेटिव चीज़ भी बताइए, पॉजिटिव चीज़ भी बताइए कि वो क्या करें, ज़्यादा डिप्रेशन लें या फिर ऐसे ही चिल होकर वीडियोज़ बनाएं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो एक इंस्टा प्लेटफॉर्म है शॉर्ट वीडियो का, जी, वो अपने आप में एक सीख है कि मतलब हमें हार नहीं माननी है किसी भी चीज़ से। तो उससे अगर हम लोग सीखते हैं तो वो हर जगह पे वो उसको अप्लाई करेंगे। जैसे अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ हम लोग थक जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। अगर हम वीडियोज़ में आगे बढ़ सकते हैं तो हम पढ़ाई में भी आगे बढ़ सकते हैं। हम दोनों चीज़ों में, हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो इंस्टा से या किसी भी एप्लीकेशन से, शॉर्ट वीडियो से अगर हम लोग कंटेंट वीडियो बनाते हैं, उसमें भी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया और हो गया या लोगों को पसंद आ गया, नहीं, उसमें भी बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, काफ़ी पूरे दिन लग जाते हैं, रात लग जाती है एडिटिंग करने में, वीडियो क्रिएट करने में, सोचने में, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो वो तो एक अच्छी चीज़ है कि हम वहाँ मेहनत कर रहे हैं, पर अगर निगेटिविटी आती है कि नहीं यार इतना कर रहे हैं पर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए माइंड में। थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे और लोग उसको पसंद नहीं करेंगे तो थोड़ा बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है और डिप्रेशन भी होता है। पर वहाँ से अगर हम लोग अपने आप को माइंडसेट कर ले कि रिकवर कर ले कि नहीं, हम अगर कर रहे हैं तो ठीक है, पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं और उसमें माइंड लगाएंगे, आज ना तो कल वो तो होना ही होना है, अच्छा होना है। और फिर उसके साथ साथ हम लोग दूसरी चीज़ों को भी साथ लेके चलेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई को नहीं ड्रॉप करना है, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो हमारा बेस है। उसी से हम सीखेंगे कि हाँ आगे हमको कैसे जीना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने आप को डेवलप करना है। तो पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में। शालिनी जी, यहाँ पर जैसे पेरेंट्स परमिशन नहीं देते हैं, तो आप उनके लिए, पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे कोई बॉयज़ या गर्ल्स है तो वो वीडियो बनाना चाहती है, जैसे लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे आप ही एज अ गर्ल यहाँ पर फेमस हो गई हैं, यहाँ पर आ चुकी हैं इंस्टाग्राम पर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि घर वाले परमिशन नहीं देते हैं, और फिर लड़कियों को तो खासकर नहीं देते हैं बाहर टहलने की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़के कहीं भी वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी? मैं पेरेंट्स को डायरेक्ट ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि वो भी अपनी जगह पे सही होते हैं, क्योंकि अगर वो लोग कुछ किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो कुछ सोच के कर रहे होंगे जी। बस ये है कि अगर वो ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। उन्हें भी बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए कि हाँ हमें उतना ही जाना है आगे जितना कि हम लोग भी वापस से बैकअप कर सके कि हाँ अगर पेरेंट्स इस चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उन्हें भी मानना चाहिए और कोऑपरेशन दोनों साइड से होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स इसीलिए मना करते हैं ताकि हमारी लड़की को आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ब्लेम ना करे, कोई कुछ ना करे। तो इसलिए लड़कियों को भी मेंटेन करके चलना चाहिए कि हमें उतना ही आगे जाना चाहिए और पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट इज़ द बेस्ट सपोर्ट। बहुत सही, बहुत सही। जैसा कि इन्होंने मैसेज दिया, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया, आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या थिंकिंग है इनकी, और जो ये कह रही हैं आप शायद इनको फॉलो करें या ना करें, लेकिन ये जो कह रही हैं बहुत सही बात कह रही हैं। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं, आई थिंक
आपके माइंड में भी ये सेटअप हो गया होगा कि हाँ, अगर लड़के अंदर वो सारी चीज़ें हैं, वो कर सकता है, आपको लगता है, तो आप उसे फ्रीडम दे सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि लड़की को भी अपनी हद में रहना चाहिए, जो भी है, अगर पेरेंट्स ट्रस्ट कर रहे हैं तो छूट देते हैं, तो उनका भी भरोसा भी रखना चाहिए, हर एक चीज़ को साथ में लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी आप वीडियोस वगैरह अपलोड करती हैं और हेटर्स की बात जब आती है, ट्रोल्स होता है आपके साथ में और गालियाँ होती हैं, गाली देकर लोग चले जाते हैं कमेंट्स में, या फिर सामने दूसरे से कहते हैं कि वो शालिनी अच्छी नहीं है, ऐसा करती है, वैसा करती है, वहाँ पे डांस करती है, वहाँ पे लिपसिंग करती है, कुछ भी वट जो भी वो सोचते होंगे, उनकी थिंकिंग है निगेटिव सोचना, तो वो सोचते हैं। तो हेटर्स के लिए स्पेशली आप क्या कहना चाहेंगी यहाँ पर? हेटर्स के लिए तो नो वर्ड्स, क्योंकि कभी कभी मुझे मज़ा आता है हेटर्स जब कमेंट्स करते हैं, मतलब मैं हेटर्स भी नहीं कहूँगी, वो लोग जब कमेंट्स करते हैं जो कि अपोजिट होता है, तो कभी कभी मुझे अच्छा भी लगता है कि चलो ऐसे लोग मेरी वीडियोस देख भी रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे तो इतना मन होता है कि उनके मैसेज का रिप्लाई भी करूं, और कहीं ना कहीं वो लोग भी इसीलिए मैसेज भी करते हैं। तो ठीक है, मुझे इतना ध्यान नहीं देना है उस पर, थोड़ा बहुत इग्नोर करके चलना पड़ता है। चलो, ये तो हेटर्स की बात हो गई, जो आपसे लव करते हैं, प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से, वो भी, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मीन्स दैट आपकी जो स्ट्रॉन्ग फैमिली है, जो आपको सपोर्ट करते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, प्यार करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनको अपने मैं फैंस के लिए तहे दिल से शुक्रिया करूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, मिलने तक आ जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक आ जाते हैं, वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और मुझे अफसोस इसी बात का होता है कि मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाती, मिल नहीं पाती हूँ, पर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं सब से मिलूँगी, और वो दिन आप लोग ही लाएंगे, आपके सपोर्ट से ही वो दिन आएंगे, जल्दी जल्दी ज़रूर आएंगे। बिल्कुल शालिनी जी, थैंक यू सो मच। तो ये सही बात कही है। आप लोग इन्हें अगर देख रहे हैं, आप इन्हें फॉलो करते हैं, अगर नहीं किया है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी आईडी दे दूंगा और स्क्रीन पर भी चला दूंगा। वैसे आपकी आईडी क्या है? आई एम शालिनी करके इनकी जो है इंस्टाग्राम आईडी है, आप इनको जाके फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती हैं। अगर आप इनसे पहले से ही जुड़े हैं तो जाके शेयर कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर न्यूली आए हैं तो ज़रूर फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा, मतलब इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है किसी वीडियो को बनाने को। बहुत सारे अभी इवेंट्स हुए हैं, जैसे किसी का नया सॉन्ग आता है, जैसे पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, तो उनके सॉन्ग जब आते हैं तो वो अपना प्रमोशन करने के लिए लखनऊ में इवेंट्स वगैरह रखते हैं। तो वहाँ पर आप गए हैं अभी कभी? हाँ, गई हूँ मैं 2 बार पवन सिंह सर के इवेंट्स में गई हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे वो पर्सन है पवन सिंह जी? जहाँ तक मैं मिली हूँ मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो अभी तक उनके बारे में मैंने बहुत क्रिटिसिज्म सुने थे, लेकिन हाँ, मैंने भी सुना था, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ पर्सनल कि आप वहाँ से मिले उनसे डायरेक्टली। अभी तक मैं नहीं मिला हूँ, शालिनी जी मिली हैं, तभी इनसे मैं एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ कैसा क्या रहा है। बहुत सारे लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया है, मतलब ठीक है, उनकी वो पर्सनल लाइफ है, मुझे उसमें इंटरफेयर करने की या उनको जज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उसे उसी चीज़ के बेस पर जज नहीं कर सकते हैं। और जैसा उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया या फिर जैसे भी रहे, वो मेरे साथ बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन। अच्छा, खेसारी लाल यादव के इंटरव्यू में गई थी वहाँ पे इवेंट्स में? अभी तक इनके इंटरव्यू में, इनके इवेंट्स में नहीं गई हूँ। हाँ शालिनी जी, मेरा एक क्वेश्चन और यहाँ पर आ रहा है, जैसे बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, तो क्या आपको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है किसी के थ्रू या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको? जब मैं पवन सिंह सर के इवेंट में गई थी तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे नए क्रिएटर्स मिले जो लखनऊ से हैं, बिलोंग करते हैं, तो उनके थ्रू मुझे एक इवेंट में और जाने को मौका मिला, और वहाँ पे मुझे पर्सनली इनवाइट किया गया था मुझे ग्रेस करने के लिए इवेंट को, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जैसे ही मैं वहाँ गई मुझे अवार्ड भी दिया गया और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ऑनर, वो प्यार, वो सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। जो एप्रिसिएशन उन्होंने दिया, सर्टिफिकेट दिए, अवार्ड्स दिए, अच्छा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपको? बहुत अच्छा, मतलब ये मुझे अच्छा फील हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि येस आई एम ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर। हाँ, ये बात हुई ना। तो यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि सफलता की बात अगर आती है, सक्सेस इज नॉट अ प्रोडक्ट विच कैन बाई फ्रॉम अ मार्केट, सक्सेस इज अ काइंड ऑफ अ गोल वेरी रिच।
सफलता कुछ ऐसी चीज़ नहीं कि जहाँ पर आपको मार्केट से ख़रीद सकें, आपको वहाँ पर उस गोल तक पहुँचना रहता है, मेहनत करनी रहती है, तब वहाँ पर वो चीज़ आपको सफलता मिलती है। तो ये हमारे सामने जीता जागता है यहाँ पर सबूत बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्या नाम है इनका, शालिनी पांडे जी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे और बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और बड़ी सेलिब्रिटी के साथ में यहाँ पर इन्होंने जो है मिलना हुआ है और आगे भविष्य में भी ये बहुत आगे तक जाएँ। अभी तक आपको कोई यहाँ पर जैसे प्रपोजल वगैरह आया है कोई गाने के लिए या फिर कोई मूवीज़ के लिए, कुछ ऐसा बड़ी सेलिब्रिटीज़ से कहीं से भी? अभी तक नहीं आया। अच्छा, बड़ी सेलिब्रिटी से नहीं आया। अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मिलने वाले हैं बहुत जल्द आपको इस इंटरव्यू के बाद। तो यहाँ पर रैपिड फायर हिंदी मीनिंग्स और यहाँ पर लाइक डिसलाइक के बारे में ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लाइक डिसलाइक के बारे में। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो यहाँ पर आप किसे पसंद करती हैं ज़्यादा? इंस्टाग्राम। अच्छा, इंस्टाग्राम पे काम कर रही हैं इसीलिए इंस्टाग्राम। यूट्यूब को पसंद नहीं करती हैं? अभी पसंद की बात नहीं, अभी मेरा वहाँ कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अच्छा, बॉलीवुड, साउथ ज़्यादा पसंद रहता है, ऐसा क्या है? मुझे उसमें सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती है, ड्रेसिंग सेंस वगैरह, ये सब सेंस और सॉफ्टनेस, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अगर मैं बॉलीवुड और भोजपुरी का यहाँ पर बताऊँ तो आपको क्या पसंद आएगा? बॉलीवुड है। अब भोजपुरी वाले इवेंट में गई थी पवन सिंह से मिलने के लिए, आपने देखा था, और अभी कह रही हैं बॉलीवुड। ये अक्षय कुमार से ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं तो शायद इसीलिए ये बॉलीवुड को सेलेक्ट करती हैं, ज़्यादातर चूज़ करती हैं। हाँ। तो अब मैं रैपिड फायर क्वेश्चन इनसे पूछने जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इनकी फेवरेट हैं। तो फेवरेट मूवी डिसाइड करना मुश्किल है। फेवरेट प्लेस? मसूरी। फेवरेट फूड? पानी पूरी। Do you like seafood? No. Do you like junk food? Yes. ओके। और ट्रैवलिंग करना कैसा आपको अच्छा? बहुत अच्छा लगता है। Which place? बताया तो, ठंडी पहाड़ी इलाकों में। अभी तक कहाँ कौन से ऐसे प्लेस पे गई हैं? मसूरी गई हूँ, कश्मीर गई हूँ। कॉलेज टूर? नहीं। आई होप गाइस कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा हमारा शालिनी पांडे जी के साथ में। बहुत ही हम्बल गर्ल हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत करती हैं। एक मतलब स्मूथली तरीके से इन्होंने हर एक क्वेश्चंस के आंसर दिए जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अब मैम से जानते हैं, यहाँ पर शालिनी पांडे जी से जानते हैं। मैं आपका नाम तो ले ही सकता हूँ। आप बताइए कि हमारे साथ में कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा क्या लगा आपको? कंफर्टेबल नहीं हमारे साथ में बातचीत करके, क्या चीज़ें रही आप? मुझे इनके साथ बहुत अच्छा लगा, इनसे मिलके अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत काइंड है। Thank you so और much. बहुत ही ट्रू पर्सन है क्योंकि इन्होंने जितने लोगों का भी इंटरव्यू लिया, इनके सारे क्वेश्चंस अच्छे होते हैं और ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन इलीगल होता है, इम्पॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, हमें इस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी बट मैंने बोल दिया, मतलब दिल से जो भी आवाज़ें निकली हैं सब दिल से निकली हैं, मेरी और इनके दोनों लोगों की यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच। आप लोग इन्हें भी सपोर्ट करिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, इनके वीडियोस को लाइक करिए क्योंकि थैंक यू सो मच। और आपका भी धन्यवाद। अभी भी इनको बहुत आगे जाना है, तो आगे आप लोगों के सपोर्ट से ही हम ये और सारे क्रिएटर्स हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। थैंक यू सो मच। तो नाइस टू मीट यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। तो बाय बाय करते हैं, बाय बाय।